परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम नहीं किया, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा। हम कई बार अपने जीवन में ऐसे सोच को रखते हैं, लेकिन जब उस विधवा के जीवन को, उस कंगाल विधवा के जीवन को जब हम देखते हैं तो एक बात तो समझ आती है कि उसने अपने पति को भी परमेश्वर से ऊपर नहीं रखा, उसने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा। उस विधवा का जीवन सच में अगर संसार में देखा जाए तो कंगाल तो था, लेकिन आत्मिक दृष्टि में वो दीन थी, वो नम्र थी और वो परमेश्वर में भरी पूरी थी, वो आत्मिक तौर से परिपक्व थी। एक कंगाल विधवा हमें परिपक्वता के बारे में सिखा रही है। मेरे प्रियो, एक कंगाल विधवा हमें सिखा रही है, होली जीसस मिशन चर्च के लोगों को सिखा रही है कि परमेश्वर के भवन आना जरूरी है। एक कंगाल विधवा ये सिखा रही है कि संगति करना जरूरी है। एक कंगाल विधवा ये सिखा रही है कि पति मर गया लेकिन निर्भर किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। एक कंगाल विधवा ये सिखा रही है कि दान को परमेश्वर के राज्य में बोना है। एक कंगाल विधवा ये सिखा रही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपकी आत्मिक काम, आपका चाल चलन परमेश्वर के लिए लोगों को सिखाएगा। क्या आप इतना आत्मिक मैच्योर हैं? क्या वो कंगाल थी लेकिन वो परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रही। वो कंगाल थी लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मैच्योर थी, परिपक्व थी आत्मिक तौर पर। मेरे प्रियो, क्या आज आप है? अपने जीवन को जांचिए। सारपत की विधवा, उसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। और सारपत की विधवा को एलिया ने क्या बोला? एलिया ने बोला, वो मरने के लिए जा रही थी, वो सोची कि मैं एक मुट्ठी आटा और कुप्पी भर तेल को सानूंगी और मैं और मेरा बेटा खाएगा और हम क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया आता है, वो क्या बोलता है कि जा, जो कुछ तेरे पास है मेरे लिए एक रोटी बना करके लेके आ। वो जाती है, रोटी बना करके लेके आती है। आश्चर्य कर्म होता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि सारपत की विधवा और उसका बेटा नहीं मरा और वो बहुत दिनों तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बाइबल हमें बाइबल से कई लोगों के जीवन के बारे में सीखते हैं। बाइबल के द्वारा कंगाल विधवा के बारे में सीखते हैं। हम सारपत की विधवा के बारे के जीवन से सीखते हैं। हम उन चेलों के जीवन से सीखते हैं जो यीशु के साथ रहे। अगर आज हमारे जीवन में वो दीनता नहीं है, वो हमारे जीवन में समर्पण नहीं है, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति कौन था? वो जो महिला थी वो क्या थी? वो आत्मिक तौर पर परिपक्व थी।